नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी ट्रिक्स में। तो दोस्तों, मैथ जीरो टू एडवांस सीरीज़ यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है और आज की ये पहली वीडियो है। ये उन बच्चों के लिए है जिनको मैथ बिल्कुल नहीं आता। तो वह मैथ जीरो टू एडवांस सीरीज़ हम कर रहे हैं और इसमें आपको बिल्कुल जीरो से मैथ सिखाया जाएगा और एडवांस लेवल तक लेकर जाया जाएगा। ठीक है। और जिसका मैथ कमज़ोर है या फिर मैथ बिल्कुल ही नहीं आता तो इस सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल का नाम है स्टडी ट्रिक्स विद संदीप। तो यहाँ पर आपको ये वीडियो मिल जाएंगी, अभी उसी चैनल पर ये वीडियो डलने वाली है। तो मैथ जीरो टू एडवांस है। ठीक है। तो जिनको मैथ नहीं आता ये उनके लिए सीरीज है, और जिसको वही आता है वो ये मत सोचे कि बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, वो भी बाद में देख सकते हैं अगर उनका बेसिक कमज़ोर है, बेसिक सही है तो। ठीक है। जिनका बेसिक कमज़ोर और मैथ बिल्कुल नहीं आता तो ये सीरीज जरूर ज्वाइन कर ले। तो हम यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। तो भाई बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, धीरे धीरे आपका जो बेस है वो क्लियर होगा और धीरे धीरे आपकी जो स्पीड है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। तो भाई यहाँ से हम शुरू कर लेते हैं। तो आपको पता है कि जो हमारे पास नंबर होते हैं वो 10 तरह के होते हैं। ठीक है, जो कि जीरो से स्टार्ट होते हैं। जीरो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, 9। ठीक है। मैथ में ये 10 नंबर होते हैं। ठीक है, सही दिख रहा है ना? ठीक है, 10 नंबर होते हैं और इन्हीं से बनकर ही सभी संख्याएं, इन्हीं से मिलकर ही सभी संख्याएं बनी हैं। तो ये जो मैंने गोल दायरे लगा रखे हैं पहले से ही, ये आपको समझाने के लिए लगाए हुए हैं। ठीक है। तो राइट से लेफ्ट जब हम जाते हैं तो क्या शुरुआत होती है? इकाई से। इकाई से शुरुआत होती है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, उसके बाद है लाख, उसके बाद 10 लाख। ठीक है। करोड़, 10 करोड़, अरब, और एक और बना लेते हैं हम, 10 अरब। ठीक है। बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं जिनको मैथ कम आता है या बिल्कुल नहीं आता, उनको संख्याएं लिखने में भी दिक्कत होती है। तो संख्याएं लिखने से हम शुरुआत करेंगे। उसके बाद हम उनका जातीय मान या स्थानीय मान, ठीक है, वो बताएंगे और वहाँ से क्या क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी आपको बताएंगे। तो देखो, यहाँ से इकाई होगी भाई हमारी। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब और 10 अरब। ठीक है। जैसे कोई संख्या लिखनी है हमें 6,532। क्या लिखनी है? 6,532। तो हजार की सीध में कितना आएगा? 6। और सैकड़े का मतलब 100, 532। 3 आएगा दाई की जगह और इकाई की जगह 2। 6,532। ठीक है। अगर हमें लिखना है 16,532, तो 16 यानी 10 प्लस 6, तो 10 की जगह क्या लिखेंगे हम? दाई की जगह 1। ठीक है। तो 16,532। अब हमें संख्या लिखनी है 2,16,532। तो 2 लाख की जगह हम लिख देंगे 2। 2,16,532। अब कोई संख्या लिखनी है 52,16,532। तो 2 लाख तो हमारे पास था ही पहले। अब 50 लाख और बनाना है तो हम क्या लिखेंगे? जो 10 लाख है उसकी सीध में लिखेंगे हम 5 लाख। 5। ठीक है। ये हमारा हो गया 52,16,532। तो इस तरह से हम संख्याएं लिख सकते हैं। ठीक है। तो संख्याएं लिखने में कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। जैसे हमें कोई संख्या लिखनी है, सॉरी, 63,18,175। 63,18,175।
18,175। तो 63 लाख, तो 10 की सीध में क्या लिखेंगे 6, और ये हो गया हमारा 63, 6 और 3 63, ठीक है 63 लाख, ठीक है संख्या मैं भूल गया क्या बोल रही थी, 63 लाख जैसे 15,175, ठीक है इस तरह से हमें लिखनी है। तो 15 लिखने के लिए हम क्या करेंगे 10 और 5, 15,175। तो इस तरह से हम संख्याएं लिखेंगे, यानी कि ये जो लिखा हमने इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, ठीक है। तो ये चीजें यही समझाने के लिए की है भाई कि किसकी सीध में आपको क्या लिखना ताकि आपकी पूरी संख्या बन जाए। तो जैसे ही आप प्रैक्टिस करोगे आपको संख्याएं लिखनी भी आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अब हम बात कर लेते हैं आगे। अब हम बात करते हैं भाई, ठीक है, स्थानीय मान और जो जातीय मान है उसकी। अब कोई संख्या है हमारे पास, जैसे ठीक है कोई भी संख्या है, जैसे कोई भी संख्या हमारे पास है 6 6 3 9 7 5 2, ठीक है। तो ये हमारे पास 6,39,752 ये संख्या दे दी। अब हमें इसका स्थानीय मान निकालना है, ठीक है, हर एक अंक का स्थानीय मान निकालना है। तो देखो 2 का स्थानीय मान क्या है, 2 क्योंकि इकाई के अंक पर है, ये एक ही अंक है, तो 2 का स्थानीय मान क्या होगा 2, ठीक है। और 5 का स्थानीय मान निकालना है, ठीक है, ये किस स्थान पर है, सैकड़े के सॉरी दहाई के स्थान पर है, ये हो गया हमारा 5, और इसके पीछे 2 लगा हुआ है, यानी एक अंक को ये दर्शाता है, तो 5 के पीछे क्या लगाएंगे हम 0, तो 5 का स्थानीय मान क्या बना 50। उसके बाद है 7 का स्थानीय मान निकालना है, ठीक है 7, और पीछे कितनी संख्याएं हैं 1 और 2, ठीक है। अब देखो जब हम कोई भी संख्या बोलेंगे तो क्या होगा 6,39,752, हमने बोला 752, ठीक है 700 बोला, उसके बाद 52 बोला, यानी कि 50 और 2 52। तो इस तरह से हमें स्थानीय मान निकालना है। उसके बाद है 9, 9 का स्थानीय मान 9, और उसके पीछे जितनी भी संख्याएं हैं उस उतनी ही इसमें जीरो ऐड कर देंगे, ठीक है 0 0 0। तो 9 का स्थानीय मान हमारा 9,000 हो गया। उसके बाद है जी 3 का स्थानीय मान, 3 लिखने के बाद कितनी कितनी जीरो लगाएंगे 0 0 0 0, ठीक है 0 0 0 0। और 6 का स्थानीय मान 6, उसके बाद कितनी जीरो लगानी है जितने भी अंक है 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, ठीक है ये हमारा स्थानीय मान आ गया। और एक चीज़ और, जो भी स्थानीय मान होगा जिस अंक का भी, अगर उनको टोटल को जोड़ दिया जाए, टोटल को जोड़ दिया जाए तो कौन सी संख्या बनेगी, ये संख्या बनेगी जो हमने स्टार्टिंग में लिखी थी। अब 6 का स्थानीय मान हमारा आ गया 6 1 2 3 4 और 5 जीरो है ना, ठीक है 5 जीरो। उसके बाद 3 के पीछे 1 2 3 4 जीरो, 9 के पीछे 3 जीरो, 7 के पीछे 2 जीरो, 50 के पीछे 1 जीरो और 2। जब हम इसको जोड़ेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा, वही आएगा जो संख्या हमने लिखी थी, ठीक है। तो स्थानीय मान से का इस प्रकार से हम प्रसार कर सकते हैं इस संख्या का, ठीक है। तो इस से ये भी पता लग सकता है कि हम इसका प्रसार कैसे लिखेंगे। इस संख्या का प्रसार अगर हमें लिखना है तो ये इस संख्या का प्रसार होगा, ठीक है, यानी कि 6,60,00,000 हमने लिखा, उसके बाद सॉरी 6 लाख हमने लिखा, और उसके बाद है 30,000, ठीक है, उसके बाद 9,000, उसके बाद 700 प्लस 50 प्लस 2। तो ये इस संख्या का प्रसार बन गया। पहले हमने क्या निकालना है, स्थानीय मान निकालना है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि स्थानीय मान आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं जातीय मान की।
ठीक है, धीरे धीरे हम स्पीड बढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, टेंशन मत लेना, सब कुछ आ जाएगा। एक बार मैं देख लेता हूँ कि ये जो वीडियो है पूरी डिस्प्ले के ऊपर आ रही है या नहीं। एक बार इसको मैं थोड़ा सा फिट टू स्क्रीन कर देता हूँ। ठीक है, अब हम आगे शुरू करते हैं। अब हम बात करते हैं भाई जातीय मान की, कि जातीय मान क्या होता है। कोई भी संख्या कितनी भी बड़ी हो उसका हम जातीय मान निकाल सकते हैं। जातीय मान स्थानीय मान से आसान है, हालांकि दोनों ही आसान है, स्थानीय मान भी और जातीय मान भी। अब यही संख्या हम ले लेते हैं, ठीक है, 6,39,752, 6,39,752। इससे पहले हमने सीखा इसका स्थानीय मान निकालना, संख्या होगा, ठीक है, कि कौन सी संख्या किस स्थान पर है, उसकी वैल्यू क्या है। अब हम निकालते हैं जातीय मान। जैसे क्वेश्चन आ गया कि इस संख्या में 5 का जातीय मान क्या है, तो कोई भी संख्या जिस स्थान पर है, ठीक है, चाहे वो सैकड़े पर है, ठीक है, या फिर वो दहाई पर है, या इकाई पर है, या फिर हजार पर है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका जो जातीय मान है वो खुद का मान होता है। तो खुद का मान कितना है इसका? 2 का 2 ही है, और 5 का 5 ही है, 7 का 7 ही है, और 9 का 9 ही है। ठीक है, मतलब कि उसकी जो वैल्यू है वो खुद ही जातीय मान है। ठीक है, स्थानीय मान में हमने निकाला था कि जो संख्या जिस स्थान पर है, ठीक है, जैसे इसमें 3 किस स्थान पर है? 30,000 के स्थान पर है, यानी 3 के पीछे कितनी जीरो आएंगी? 1 2 3 4। ठीक है, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यानी 10,000 वाले स्थान पर है 3, तो उसके पीछे हमने 4 जीरो लगा दी, वो थी स्थानीय मान। ये है भाई जातीय मान। ठीक है, कोई संख्या किसी भी स्थान पर है जो उसकी खुद की वैल्यू है वो उसका जातीय मान होता है। ठीक है, यानी कि हमारी दो चीजें कवर होगी, स्थानीय मान और जातीय मान। अब क्वेश्चन क्या आता है एग्जाम में कई बार, ठीक है, कि स्थानीय मान और जो जातीय मान है उसका डिफरेंस निकालना है। स्थानीय मान और जातीय मान का डिफरेंस। जैसे क्वेश्चन में दे दिया कि ऊपर जो दी गई संख्या है इसमें 3 का स्थानीय मान और जातीय मान का डिफरेंस का अंतर निकालो। ठीक है, जब तक आपको स्थानीय मान और जातीय मान का पता नहीं होगा तो आप आंसर कैसे निकालोगे, कैसे उसका अंतर निकालोगे? तो नहीं निकल पाएगा। तो स्थानीय मान आपने सीख लिया, उसके बाद जातीय मान सीख लिया, तो डिफरेंस तो आप कर ही सकते हैं। 3 का जो स्थानीय मान है वो क्या हो गया? 3 के पीछे कितनी जीरो? 1 2 3 और 4। ठीक है जी, 3 के पीछे कितनी जीरो? 1 2 3 4, यानी 30,000। उसके बाद इसका जातीय मान कितना हुआ? जातीय मान तो 3 ही हुआ, तो माइनस में 3। तो ये जो आंसर आएगा, 10 में से 3 गए 7, 9 9 9 और 2, ये इसका आंसर आ गया 29,997। ठीक है, तो 3 चीज़ें हमने सीख ली, स्थानीय मान, जातीय मान और इन दोनों का अंतर। तो यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। अब हम नेक्स्ट करते हैं संख्याओं का जो विभक्ति है उसके नियम क्या क्या है। ठीक है, कोई संख्या भाई किस संख्या से डिवाइड हो सकती है उसके नियम हम करेंगे, तो धीरे धीरे हम एडवांस लेवल तक चलेंगे। तो हम करेंगे भाई 2 से विभक्त होने का नियम। तो जो 1 है वो सभी संख्याओं को भाग कर देता है, कोई भी संख्या हो 1 से भाग होंगी, ये तो पता है आपको। अब हम कर लेते हैं 2 से विभक्ति के नियम। 2 से
भाग होने का नियम, भाग होने या करने का नियम। ठीक है, राइटिंग थोड़ी सी अलग है तो आप समझ लेना। ठीक है, दो से कौन सी संख्याएं भाग होगी? तो जितनी भी सम संख्याएं हैं, 0, 2, 4, 6, 8, कोई भी संख्या है, कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या हो, जिसके पीछे सम संख्या आ गई, सम संख्या जिसके पीछे होगी वो 2 से भाग होगी। ठीक है, सम संख्या में क्या क्या है? 0, 2, 4, 6, 8। जैसे एक संख्या हमने ले ली 97,258। ठीक है, तो अब हमें बताना कि क्या ये संख्या 2 से भाग होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो इसके पीछे सम संख्या है, क्योंकि सम संख्या 2 से हमेशा भाग होती है, इस कारण ये पूरी संख्या भी 2 से भाग हो जाएगी। तो सम संख्या जिस संख्या के पीछे है वो संख्या पूरी की पूरी 2 से भाग हो जाएगी। और इस संख्या के पीछे अगर विषम संख्या होती तो बिल्कुल भी भाग नहीं होती। ठीक है, अब हम कर लेते हैं भाई, एक सेकंड। हेलो, 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 हेलो। तो अब हम कर लेते हैं 3 से भाग होने का नियम, 3 से भाग होने का नियम। ठीक है, हेलो, कुछ भी हो, सेकंड ऑप्शन। हाँ, सेकंड ऑप्शन। अब देखो, 3 से भाग होने का नियम। ठीक है, कोई संख्या हमारे पास है 3 से भाग होगी, इसको आप कैसे पता लगाएंगे? ठीक है, तो जैसे हमारे पास संख्या है, यही संख्या हम ले लेते हैं 9, 7, 2, 5, 8। ठीक है, तो जी 3 से भाग होने का नियम ये कहता है कि जो संख्या आपके सामने है 97,258 या कोई भी संख्या है, ठीक है, वो 3 से भाग तभी होगी जब इसके अंकों का योग जो आएगा वो 3 से भाग होगा। अगर इसके अंकों का योग 3 से भाग हो रहा है तो पूरी संख्या भी 3 से भाग होगी। तो एक बार देख लेते हैं इसके अंकों का योग क्या आता है। हमने जोड़ना है 9 + 7 + 2 + 5 8, यानी इस संख्या में जितने भी अंक यूज हुए हैं 97,258, इसके हर एक अंक को, जातीय मान को जोड़ देना है। ठीक है, 9 और 7 16, 16 और 2 18 और 5 23, 23 और 8 31। एक बार दोबारा से देख लेते हैं, 8 और 5 13 और 2 15 और 7 22 और 9 31। तो क्या 31 3 से भाग हो रहा है? तो जी 31 3 से भाग नहीं हो रहा, तो इस कारण ये पूरी संख्या भी 3 से भाग नहीं होगी। अब हम दूसरी संख्या लेते हैं 9 7 2 5 7। अब इसको हम जोड़ के देखते हैं कि इसके जो अंकों का योग है वो 3 से भाग होगा नहीं होगा। 9 और 7 16 और 2 18 और 5 23, 23 और 7 30, इसका योग आ गया 30, यानी 30 3 से भाग हो रहा है। तो ये जो पूरी संख्या है 97,257, ये भी 3 से भाग हो जाएगी। एक दूसरा मेथड और है, वो बाद में बताऊंगा, एक बार देख लेना, हालांकि इसी से वो मेथड निकला है। ठीक है, एक संख्या और ले लेते हैं 0 1 2 3 4 6 5। ठीक है, और 6, इसको देख लेते हैं ये 3 से भाग होगी नहीं नहीं होगी। तो आपको भी देखना है, साथ के साथ इनका योग हम कर लेंगे। 6 + 1 7, 7 और 2 9 और 3 12 और 4 16, 16 और 6 22, 22 और 5 27। एक बार दोबारा देख लेते हैं, 6 और 5 11, 4 15 और 3 18, 2 20 और 1 21 और 6 27। क्या 27 3 से भाग हो रही है? हम कहेंगे जी बिल्कुल हो रही है। तो अगर 27 हो रही है तो पूरी संख्या भी 3 से भाग हो जाएगी। अब मैं बात करता हूँ जो बता रहा था कि एक मेथड और है। जैसे हमने 97,257 को देखना कि 3 से भाग होगा या नहीं होगा, तो हमें क्या करना है, 3 का जो भी 3 से जो भी भाग होगा उसको कट कर दे चलेंगे हम मेन तो इसको 9, जो संख्या 9 है उसको ले लेते हैं। 9 जो संख्या वो 3 से भाग होगी तो इसको छोड़ देंगे।
7 और 2 9, ये भी संख्या भाग होगी। और 7 और 5 12, 12 भी 3 से भाग होगी। तो इसका मतलब ये संख्याएं भाग हो रही है जब हम इसका डिवाइड में जोड़ते हैं। डिवाइड में मतलब दो दो संख्याएं, तीन तीन संख्याएं जोड़ के हम ये देख लेते हैं 3 से भाग हो रही है, तो उसको मतलब काटते चलते हैं। तो इससे क्या फ़ायदा होता है, पूरी संख्या में जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, ये सवाल आसान हो जाता है। जैसा कि हमने देखना 6 1 2 3, शायद फोटो के नीचे ही चला गया होगा, एक बार देख लेता हूँ मैं, 1 मिनट। ये संख्या फोटो के नीचे चली गई, सॉरी इसके लिए। ठीक है, 97,257 हमने देख लिया था। दोबारा इस साइड करवा लेता हूँ मैं। 97,257 एक संख्या है, 3 से भाग करके देखनी है हो रही है नहीं। तो पूरा तो हम करके देखेंगे नहीं। तो 9 भी 3 से भाग हो रहा है, 7 और 2 9 3 से भाग होता है, 7 और 5 12 भी 3 से भाग होता है। तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 3 से भाग हो जाएगी। अब हम देखते हैं 6 1 2 3 4 6 5। ठीक है, 6 3 से भाग हो रहा है, 2 और 1 3, टोटल 3 हो गया। ये भी 3 से भाग हो रहा है, 3 3 से भाग होता है, 4 नहीं हो रहा तो इससे आगे जोड़ देंगे। 6 और 4 10 और 5 15, यानी कि 15 भी 3 से भाग हो रहा है। तो पूरी संख्या 3 से भाग हो रही है। इसके टुकड़े करके देखेंगे, ये भाग हो रहा है 3 से। ठीक है, तो 3 से अगर भाग हो रहा है तो पूरी संख्या भी 3 से भाग हो जाएगी। तो 2 के लिए हमने देखा भाई इकाई का अंक, और 3 के लिए हमने देखा टोटल जो जोड़ है इन संख्याओं का वो 3 से भाग हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब हम देखते हैं 4 से भाग होने के नियम क्या क्या है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं 4 से भाग होने के नियम। 4 से भाग, ठीक है, होने के नियम देख लेते हैं। तो 4 से कोई संख्या तभी भाग होगी जब किसी संख्या के इकाई और दहाई से जो भी संख्या बनी है, कितनी भी बड़ी संख्या हो, हमें केवल इकाई और दहाई का अंक देखना। वो अगर 4 से भाग हो रहा है ना, तो जी वो पूरी संख्या भी 4 से भाग हो जाएगी। जैसे 97,132 हमने ले ली, ये देखना है कि 4 से भाग हो रही है या नहीं हो रही। तो हम क्या देखेंगे, इकाई और दहाई का जो अंक है वो देखेंगे 4 से भाग हो रहा है नहीं हो रहा। तो 32 जो संख्या है वो 4 से भाग हो रही है। ठीक है, लास्ट वाले देखेंगे इकाई और दहाई की। तो इसलिए मैंने इकाई दहाई आपको स्टार्टिंग में करवाई थी, ताकि आपको बेसिक नॉलेज हो, उसके बाद धीरे धीरे एडवांस की तरफ चलेंगे। तो 4 से भाग हो रहा है, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या भी 4 से भाग हो रही है। एक बार हम करके भी देख लेते हैं। 97132 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 दूनी 8, बच गया 1 7, 4 चौके 16, बच गया 1, उतार लिया 1, 4 दूनी 8, बच गया 3, उतार लिया 3, 4 अट्ठे 32, बच गया 1। ठीक है, ले लिया 2 ऊपर से, और 4 दिए 12। ठीक है, ठीक है, अब देखा हमने कि ये संख्या पूरी 4 से भाग हो रही है। तो इतना करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें केवल 2 अंक देखने हैं लास्ट वाले, वो 4 से भाग होते हैं नहीं होते। अगर वो होते हैं तो पूरी संख्या भी 4 से भाग हो जाएगी। अब दोबारा से हम संख्या लिख लेते हैं, 3 2 3 4 7। अब देखते हैं कि ये संख्या 4 से भाग हो रही है या फिर नहीं हो रही। तो हम क्या देखेंगे, लास्ट के 2 अंक देखेंगे 4 7। तो 4 7 भाग नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या भी 4 से भाग नहीं होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं 5 से भाग होने के नियम। 5 से भाग, ठीक है, तो 5 से भाग होने का नियम क्या कहता है, ये कहता है कि अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 या 5 है, क्योंकि जब हम 5 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 5 चौका 20, 5 पंजा 25, 5 छिका 30, या फिर कितना भी लंबा इसको हम लेके जाए, तो 5 का जो पहाड़ा है, जो काउंटिंग है, उसके अंदर केवल 5 और 0, 5 और 0, 5 और 0 ही आती है। यानी कि लास्ट में जिस संख्या के 5 या 0 आ गई तो वो संख्या 5 से भाग होगी। जैसे 1 2 3 4 5, क्या ये संख्या 5 से भाग होगी? हम कहेंगे जी होगी, क्योंकि लास्ट में 5 है। 3 4 0, क्या ये 5 से भाग होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि इसके लास्ट में 0 है। यानी इकाई के अंक पर 5 या 0 आ जाए
तो वो पूरी संख्या भी 5 से भाग हो जाएगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हम करते हैं 9 से भाग होने का नियम। ठीक है, उसके बाद 8 का भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 9 से भाग होने का नियम हम पहले कर लेते हैं। तो 9 से भाग होने का नियम क्या कहता है कि जैसे 3 से कोई संख्या भाग करते थे तो पूरी संख्या के अंकों का जोड़ करते थे, और अगर वो जोड़ 3 से भाग हो रहा है तो पूरी संख्या भी 3 से भाग हो जाएगी। इसमें भी सेम है, लेकिन इसमें ये है कि उस संख्या के अंकों का योग 9 से अगर भाग हो रहा है तो वो 9 से भाग होगा, और 3 से अगर भाग हो रहा है तो 3 से भाग होगा। ठीक है, तो जैसे हम कर लेते हैं, एक संख्या लेते हैं 7 5 7 5 4 3 2 0। इसको हम देखते हैं 9 से भाग होगी या नहीं होगी। तो इसके संख्याओं का जो अंक है, जो जातीय मान है, उसका हम योग कर लेंगे। 2 और 3 5 और 4 9 और 7 16 और 7 23। तो क्या 23 9 से भाग होती है? नहीं होती। तो इस कारण ये संख्या भी 9 से भाग नहीं होगी। अगर एक संख्या और ले लेते हैं, ठीक है, ये अब देखते हैं ये 9 से भाग हो रही है नहीं हो रही है। 7 और 3 10 और 4 14 और 3 17 और 2 19 और 2 21 और 4 25। क्या 25 9 से भाग होती है? 9 के पहाड़े में आती है? नहीं आती। तो ये संख्या भी भाग नहीं होगी। और ले लेते हैं 7 और 3 10 और 5 15 तो 17 और 8 25 और 2। ये संख्या क्या 9 से भाग होगी? एक बार जोड़ के देख लेते हैं, हालांकि मैंने बता दिया पहले ही। 8 और 2 10 और 2 12 और 5 17 और 3 20 और 7 27। 27 9 से भाग होती है? जी बिल्कुल होती है। तो ये पूरी संख्या भी 9 से भाग हो जाएगी। और वो वाला जो मेथड है वो भी हम इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं ताकि आसान हो जाए। तो 9 हम बना लेंगे। ठीक है, 7 और 2 9, इसको जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। 5 और 3 8 और 1 9, यहाँ पर 1 बच गया। 8 और 1 9। तो ये संख्या हम इस तरह से हम देख सकते हैं। हम 9 बनाते चलेंगे, 9 के पेयर बनाते चलेंगे, उसको डिवाइड करते चलेंगे। ठीक है, जैसे हमने ले लिया 7 3 2 8 1 4 1। ठीक है, हम 9 का पेयर हम इसमें बनाएंगे। 7 और 2 9, 8 और 1 9। ठीक है, उसके बाद 4 और 3 7 और 1 8, यानी 8 9 से भाग नहीं होती, तो ये संख्या भी नहीं होगी। तो इस तरह से हम करते चले जाएंगे, बिल्कुल आसान होने वाला, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम कर लेते हैं भाई 8 से भाग होने के नियम। ठीक है, तो 8 के 1 मिनट मैं थोड़ा सा डिस्प्ले को देख लेता हूँ सही है नहीं। ठीक है, तो 8 से भाग होने का नियम क्या कहता है? ये कहता है जिस तरह से हम 4 को देखते थे, पिछली 2 संख्याएं इकाई और दहाई, लेकिन 8 में 3 संख्याएं देखनी है लास्ट की। अगर वो 8 से भाग होती है तो दी गई संख्या पूरी भाग हो जाएगी। जैसे कि 3 2 7 4 3 2। ये देखनी है क्या पीछे वाली जो 3 संख्याएं हैं इकाई दहाई और सैकड़े की, वो 8 से भाग हो रही है या नहीं। तो अगर हम इसको 8 से भाग करके देखें, ठीक है, हम देखते हैं 8 से भाग करके अगर ये भाग होती है तो पूरी संख्या भी भाग हो जाएगी। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। 8 पंजे 40, बच गया 3, उतार लिया 2, 8 चौका 32। यानी ये जो पीछे वाली अंक है, 3 पीछे वाले, वो 8 से भाग हो रहे हैं, तो ये पूरी संख्या भी 8 से भाग हो जाएगी। अगर ये 3 अंक है इकाई दहाई सैकड़े के, ठीक है, लास्ट के जो 3 डिजिट है इनकी जो संख्या बनती है 432, अगर 8 से भाग नहीं होती तो पूरी संख्या भी 8 से भाग नहीं होती। तो 4 के नियम में हमने क्या देखना है? 4 से वो संख्या भाग होगी जिसके इकाई दहाई के अंक जो बनते हैं, उससे जो संख्या बनेगी वो भाग हो रही है, तो पूरी संख्या भी 8 4 से भाग हो जाएगी। और 8 के लिए हम लास्ट के 3 अंक देखते हैं कि ठीक है 8 से वो संख्या भाग होती है या फिर नहीं होती।
अब हम देख लेते हैं 11 से भाग होने का नियम। 11 से भाग होने का नियम, तो 11 से कौन सी संख्या भाग होगी, कौन सी नहीं होगी। जैसे यही संख्या हम लेते हैं 3 2 7 4 3 2। हमें देखना है कि ये संख्या 11 से भाग हो रही है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, 2, ठीक है, एक संख्या छोड़कर एक दूसरी हमने लेनी है, ठीक है, यानी कि बीच में एक संख्या छोड़नी है और एक संख्या लेनी है। हमने ले ली 2, एक 3 छोड़ दी, ठीक है, उसके बाद ले ली 4, 7 छोड़ दी, उसके बाद ले ली 2। तो ये चीज़ें हम ऐसे करके इसका जोड़ कर लेंगे। तो जोड़ हमारा आ गया 2 और 4 2 6, 6 हो गया। उसके बाद जो संख्याएं बची हैं उनका जोड़ ले लेंगे, 7 और 3 10 और 3 13। 13 और 6 का जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 7। तो अब वो डिफरेंस देखना, क्या डिफरेंस 11 से भाग हो रहा है। अगर भाग नहीं हो रहा तो ये पूरी संख्या जो बनी थी 3,27,432, ये पूरी संख्या भी 11 से भाग नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरह से हम ये चीज़ें करते हैं। अब देखो, एक संख्या हम लेंगे 3 7 8 4, ठीक है, उसके बाद ये चीज़ें हम देखते हैं तो पता लगाते हैं वे 11 से भाग होगा या नहीं होगा। हमने संख्या ले ली है 3 7 8 4, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक संख्या छोड़ देंगे और दूसरी संख्या ले लेंगे, यानी एक संख्या छोड़कर दूसरी संख्या लेनी है और ये देखना है उनका जोड़ क्या है। 7 और 4 11 और 8 और 3 11, 11 में से 11 गए, 0, 0 11 से भाग होती है, 0 सभी से भाग होती है। तो इसका मतलब ये जो संख्या है ये पूरी भी 11 से भाग होगी। एक बार मैं करके भी दिखा देता हूँ आपको। 3 7 8 4, ठीक है, 11 3 33, बच गए 4, 8 11 चौक 44, ठीक है, बच गए 4, उतार लिया 4, 11 चौक 44, 0। तो ये संख्या पूरी क्या है, 11 से भाग हो गई। तो 11 में हमने क्या देखना है, एक अंक छोड़कर एक संख्या लेनी है और उनका जोड़ कर लेना है। जितनी भी संख्याएं होगी, चाहे वो 10 अंक की संख्या है, 5 की है, 2 की है, 50 की है, कुछ भी हो, ठीक है। तो उनका डिफरेंस हम ले लेंगे बाद में जोड़ के, ठीक है। एक बार दोबारा से बता देता हूँ 11 से भाग होने का नियम। जैसे कोई संख्या है 3 5 8 और 6 7 3 4 6, इसको जोड़ के हम देखेंगे, एक संख्या छोड़कर एक, 6 और 4 10, 10 और 6 16, 16 और 5 21, 21 आ गया। उसके बाद जो संख्या बची थी 3 और 4 7, 7 और 8 15 और 3 18, 21 माइनस 18, ठीक है, ये हमारा बच गया 3, ठीक है। तो जोड़ के अब देख लेना, तो 3 11 से भाग नहीं हो रहा, तो 11 से भाग नहीं हो रहा, तो ये पूरी संख्या भी 11 से भाग नहीं होगी। तो हमने देख लिया भाई 2 से भाग होने का नियम क्या था। क्या कहता है कि सभी संख्याएं जो सम है वो सभी 2 से भाग होती है। और सम संख्याएं देखने के लिए हमें लास्ट में 0 या फिर 2 4 6 8 जब आएगा, ठीक है, वो सम संख्याएं हो जाएंगी। इकाई के अंक पर अगर 0 2 4 6 8 आता है तो वो पूरी संख्या 2 से भाग होगी। 3 से भाग करने का नियम हमने देखा, जो भी संख्याएं हैं उनके अंकों का जोड़ अगर हम कर देंगे, अगर वो 3 से भाग हो रहा है तो 3 से भाग पूरी संख्या भी हो जाएगी। 4 से भाग करने के लिए हमने देखा इकाई और दहाई का जो अंक है उसको देख लेंगे टोटल, ठीक है, यानी लास्ट के 2 डिजिट जो हमें देख लेंगे। तो अगर वो 4 से भाग होते तो पूरी संख्या भी भाग हो जाएगी। 8 के लिए हमने देखा कि लास्ट के जो 3 डिजिट है अगर वो भाग हो रहे हैं 8 से तो पूरी संख्या भी 8 से भाग हो जाएगी। 9 से हमने देखा कि अगर कोई संख्या दी गई है तो उसकी जो अंक है, उसके जो अंक है उनका योग अगर 9 से भाग हो रहा है तो पूरी संख्या भी 9 से भाग हो जाएगी। और 11 से भाग करने के लिए हमने देखा कि एक संख्या छोड़कर एक संख्या लेनी है, ठीक है, उस संख्या का मतलब एक नंबर लेना है, ठीक है, जो भी नंबर दे रखा है उसका जोड़ हम कर लेंगे। उसके बाद जो बची हुई अंक है उनका जोड़ कर लेंगे और उसका डिफरेंस देख लेंगे।
अगर वो डिफरेंस 11 से भाग होता है तो वो पूरी संख्या भी 11 से भाग हो जाएगी। और मैं आशा करता हूँ कि आपकी समझ में ये चीज़ें आ गई होंगी। एक बार सम और विषम की बात हम कर लेते हैं। सम और विषम के बारे में हालांकि मैंने बता ही दिया, जिसके पीछे 0, 2, 4, 6, 8 आता है, जिस भी संख्या के पीछे वो संख्याएं सम रहेंगी। और जिस संख्या के पीछे 1, 3, 5, 7 और 9 आता है, ठीक है, वो संख्याएं विषम रहेंगी। यानी कि ये अगर नहीं आता है तो वो विषम संख्याएं बन जाएंगी, अगर ये आते हैं तो सम संख्याएं होंगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। बस बेसिक से हम शुरू करें, इसलिए मैं थोड़ा सा आज कम करवाऊंगा और धीरे धीरे हमारी स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है। वैसे 35 मिनट की ये वीडियो हो गई है, ज़्यादा लंबी हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको स्पीड में करके भी देख सकते हैं। तो मैंने बेसिक चीज़ें बताई हैं और धीरे धीरे हम एडवांस लेवल तक जाएंगे। और जिसको मैथ नहीं आता भाई, जीरो से बिल्कुल जो शुरू कर रहा है, इस वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है, और ये जो सेशन है वो शुरू हो चुका है, आप बिल्कुल इसको वॉच कर सकते हैं। और मैं गारंटी देता हूँ आपको मैथ बिल्कुल से आ जाएगा। तो यही वीडियो शेयर करनी थी और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं। जय हिंद, जय भारत।